हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए बेटा, आज मैं आप लोगों को 11th क्लास की इलेवेंथ क्लास चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा और बताऊंगा उन टॉपिक से किस किस तरीके के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, ये वीडियो आप लोगों के जो फाइनल एग्जाम होंगे बेटा उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और अगर आप यूटी देंगे तो भी उसके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर? लेकिन आज के टाइम में हमारे एग्जाम होने वाले हैं बच्चों के फरवरी के एंड में, तो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी वीडियो। ध्यान से सुनिएगा, हर चैप्टर की ऐसी ही वीडियो बना के मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा चैनल की, आप लोग जाके वहां से देख सकते हैं। क्लियर बेटा? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उसके रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जाते हैं। क्लियर? सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर 1 क्लास 11। सबसे पहला क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा आपसे? पूछा जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर। क्वेश्चन जैसे आपको पता है सिग्निफिकेंट फिगर में कुछ रूल्स है बेटा। ठीक है, रूल्स 5-6 रूल्स है, उस पर आपको चीजों को देखना पड़ता है। जैसे सपोज कह दिया कि भाई 0.00101 ये वैल्यू है, इसमें आप नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बताइए। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट आप लोगों को पता ही है बेटा कितने होते हैं, 3। ये वाला टॉपिक तो ऐसा है कि भाई आपने फिजिक्स के चैप्टर 1 में भी पढ़ा होगा। क्लियर? यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट वाले में पढ़ा होगा पक्का। क्लियर? तो सिग्निफिकेंट फिगर के इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, ध्यान सुनिएगा। सेकंड, आपका क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है? कंसंट्रेशन के ऊपर। कंसंट्रेशन में कौन कौन से पार्ट है? कंसंट्रेशन में आपका मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शंस, मास परसेंटेज, ये कुछ पार्ट है आपके। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन मेनली पूछा जाता है वो आपका पूछा जाएगा ए मोलैरिटी से, बी मोलैलिटी से। अगर एमसीक्यू में आया क्वेश्चन तो इसकी यूनिट और इसके यूनिट के बेस पे पूछता है। जैसे मोलैरिटी की यूनिट क्या क्या होती है बेटा? मोल पर लीटर होती है। ठीक है, मोल पर लीटर, या फिर आप कह सकते हैं मोलर होती है। ठीक है, सेम ऐसे ही मोलैरिटी क्या होती है? मोल पर केजी होती है बेटा, मोल पर केजी, या फिर आप कह सकते हैं मोलर होती है। क्या होती है? मोलर। क्लियर? इस तरीके से एमसीक्यू में। और वैसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मोलैरिटी और मोलैलिटी में स्टेटमेंट के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, असर्शन रीजनिंग में। और जैसे सपोज क्वेश्चन आया न्यूमेरिकल टर्म में सपोज क्वेश्चन आया आपके पास कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन which has 50 gram of CaCO3 present in 750 ml of solution। पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपको दे रखा है। तो भाई मोलैरिटी का फॉर्मूला सबको पता है भाई, क्या होता है मोलैरिटी का? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1000 मल्टीप्लाई और वॉल्यूम। कब? वॉल्यूम जब ml में होता है तो ऊपर आप 1000 मल्टीप्लाई करते हैं। अगर वॉल्यूम लीटर में होगा तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करते, आप 1 ही लेके चलते हैं। क्लियर है? ठीक है। और नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे? यहां पे देख लेते हैं बेटा, पहले सॉल्यूट है कौन सा। यहां पे सॉल्यूट है आपके पास CaCO3, जिसका गिवन मास कितना है? 50 ग्राम। CaCO3 का मोलर मास होता है 100 ग्राम पर मोल। क्लियर? तो गिवन मास अपॉन मोलर मास के लिए ये हो गया 50/100 इंटू 10000। ठीक है, और सॉरी 1000। फिर वॉल्यूम किसमें दे रखा है आपका? ml में। तो ये आपने कर दिया, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये 4, ये 2। तो इसका आंसर हो गया 2/3। 2/3 इज 0.66 मोलर। इस तरीके से आपसे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेगा। लेकिन अगर 3 नंबर का या 3 से ज्यादा का आया तो उसके अंदर डेंसिटी का वर्ड यूज करता है। तो डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होती है, तो डेंसिटी के क्वेश्चन भी आप लोग कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्लियर बेटा? ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा देता है कि क्वेश्चन में आपको मोलैरिटी दे रखी है और मोलैरिटी आपको निकालनी है, उसके अंदर भी क्वेश्चन के अंदर डेंसिटी दे रखी होती है। और एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन है ऐसे, क्लियर, ऐसे क्वेश्चन है, आप एनसीईआरटी को चेक करिएगा, मिलेंगे आपको क्वेश्चन। या फिर आप प्रदीप
या फिर मॉडर्न एबीसी, जो भी बुक रेफर करते हो उसमें आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। क्लियर? तो सबसे पहला सिग्निफिकेंट फिगर, दूसरा आपका कॉन्सेंट्रेशन का पार्ट इंपॉर्टेंट है। मोल फ्रैक्शन से ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है। एक क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया आता है कि भाई कुछ कंसंट्रेशन की टर्म दे देगा और बोलेगा इन कंसंट्रेशन में से कौन सी कंसंट्रेशन यूनिटलेस है, तो उसमें आपको मोल फ्रैक्शन का आंसर देना है। मोल फ्रैक्शन की यूनिट नहीं होती, मोल फ्रैक्शन की यूनिट नहीं होती, क्योंकि ऊपर भी नंबर ऑफ मोल होते हैं, नीचे भी नंबर ऑफ मोल, तो मोल मोल कट जाता है। मोल फ्रैक्शन एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। क्लियर? या फिर यूनिटलेस कंसंट्रेशन है। क्लियर बेटा? चलिए, ये तो आपके दो हो गए। अब थर्ड देखते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। थर्ड आपका आता है इंपैरिकल फॉर्मूला। इंपैरिकल फॉर्मूला, इंपैरिकल फॉर्मूला आपको पता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की सिंपलेस्ट फॉर्म को हम बोलते हैं इंपैरिकल फॉर्मूला। ठीक है? जस्ट लाइक आपके पास ग्लूकोज है, आपके पास क्या है बेटा? ग्लूकोज है। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है, C6H12O6। इसके अंदर एक कॉमन वैल्यू को हम कॉमन ले लेते हैं, जैसे 6 को कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा C1H2O1, 6 कॉमन ले लिया। ठीक है? तो ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं हम क्या? इंपैरिकल फॉर्मूला। और ये है आपका MF। MF किसका? ग्लूकोज का, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ग्लूकोज का। क्लियर है बेटा? तो इसको निकालने के लिए टेबल की फॉर्म यूज करी जाती है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा क्या क्या होते हैं भाई टेबल में, आपको लिखवा देता हूं। ठीक है? और इसके लिए वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है चैनल पे, आप लोग जाके देख लीजिएगा। अगर आपको ना मिले तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पूरी चैप्टर की फुल सीरीज डाल रखी है मैंने, हर टॉपिक उसके अंदर इंक्लूड है। क्लियर बेटा? चाहे वो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो या ना हो, लेकिन पूरा कोर्स उसके अंदर कंप्लीट हो रखा है। क्लियर? सबसे पहले इसके अंदर हम डालते हैं एलिमेंट, कि भाई जिस भी कंपाउंड का इंपैरिकल फॉर्मूला बनाना है उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, उसकी कंपोजिशन गिवन दे रखी होती है इन टर्म्स ऑफ ग्राम, मास या फिर परसेंटेज की फॉर्म में। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है? आपको मिलेंगे उसके अंदर। फिर एलिमेंट होगा तो भाई उसकी एक परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन। अभी एलिमेंट होगा तो उसका एक एटॉमिक मास होगा। एटॉमिक मास से आप नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल होगा, नंबर ऑफ मोल निकलेगा तो आप निकाल सकते हैं वहां से क्या? सिंपलेस्ट मोलर रेशियो, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो। फिर सिंपलेस्ट मोलर रेशियो से होल नंबर रेशियो निकाल लेते हैं, होल नंबर रेशियो। और होल नंबर रेशियो ही आपको बताते हैं कि भाई कितनी क्या फॉर्मूला होगा उसका। क्लियर है? तो ये आपके कुछ टेबल के पॉइंट्स हैं। ये टेबल आपको मिल जाएगी। आप लोगों ना मिले तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन बताइएगा, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, आप लोग वहां से पढ़ लीजिएगा। क्लियर बेटा? ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर एक और आता है आपका फोर्थ, उसका नाम है स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसका बहुत ज्यादा यूज है, या फिर स्टोइचियोमेट्री कह सकते हैं आप इसको। ठीक है? और इसी के अंदर एक टर्म आता है, उसका नाम है लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट। अगर आपको बेटा, अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं है तो आप लिमिटिंग रिएजेंट नहीं कर सकते। और लिमिटिंग रिएजेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यूमेरिकल्स के टर्म में इस चैप्टर का। ठीक है? तो ध्यान से स्टोइचियोमेट्री को पढ़िएगा। देखिए स्टोइचियोमेट्री के क्वेश्चन कैसे आएंगे मैं आपको बताता हूं। एक स्टेटमेंट में ना आपको रिएक्शन बोल देगा। जैसे सपोज कहता है कि भाई मेरे पास 10 ग्राम कोयला है, कोयला इज कार्बन, 10 ग्राम कोयला है मेरे पास है, और उसको मैंने जलाया। उसको जलाऊंगा तो ऑब्वियस है भाई कि एटमॉस्फेयर से O2 आएगी। ठीक है? एटमॉस्फेयर से O2 आएगी तो C+O2, C 10 ग्राम है, O2 आया 10, जो भी अमाउंट आया O2 एटमॉस्फेयर से, और बन के रिएक्ट करके CO2 निकल गया। क्लियर? कंप्लीट कंबशन से CO2 निकलता है। अगर यहाँ पे सप्लाई ऑफ O2 कम होती तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता। हम मान के चलते यहाँ पे CO2 निकल गया, रिएक्शन बनी C+O2 गिव CO2, जिसमें C का मास 10 ग्राम है, मुझे पता है। तो इस स्टोइचियोमेट्रिक टेक्निक से हम ये बता देंगे कि भाई जब 10 ग्राम कार्बन को, कोयले को जलाने के लिए एटमॉस्फेयर से कितना अमाउंट ऑफ O2 आया, कितना अमाउंट ऑफ O2 आया। ठीक है? हम कैलकुलेट कर लेंगे उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बेसिस पे। क्लियर? अगर आपको वीडियो ना मिले तो मुझे बताइएगा, मैं लिंक भी सेंड कर दूंगा बेटा। ठीक है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा उसको। ठीक है? ओके, ये मैं आइडेंटिफाई कर लूंगा कि भाई 10 ग्राम कोयले को जलाने के लिए एटमॉस्फेयर से O2 कितना आया। फिर मुझे कार्बन और O2 का मास पता चलेगा तो रिएक्टेंट पूरा पता चल गया। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास हमेशा बराबर होता है एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। रिएक्शन को हमेशा बैलेंस करके चलना है, तभी आप स्टोइचियोमेट्री या लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर बेटा?
तो ऐसे क्वेश्चंस को आप हमेशा टारगेट पे रखिएगा। ये 4 टॉपिक्स है, इनको आप हमेशा टारगेट पे रखिएगा। कंसंट्रेशन, सिग्निफिकेंट फिगर, इंपैरिकल एंड स्टोइचियोमेट्री एंड लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर बेटा? तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को इसी तरीके से इनको तैयारी करिएगा। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमें सपोर्ट करिए। ऐसे ही हम अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करते रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।